जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल हतीजरी क्लासेज भरतपुर पर। तो भाई कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है, यही वादा है आपका हतीजरी क्लासेज का। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं पशु प्रचर के पार्ट बी से आपको जो 45 क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में क्या हम बात करने वाले हैं। तो उनका जो मॉडल पेपर है वो 6 रहने वाला है, जिससे पहले मैं आपको 5 मॉडल पेपर करा चुका हूँ, जिनकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है यूट्यूब पर, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले आई होप बन रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर से करें। दोस्तों इस क्लास का पहला जो प्रश्न है बचेगा, गिर गाय की उत्पत्ति स्थान है, यानी गिर गाय का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है। ऑप्शन है बचेगा गुजरात से, ऑप्शन बी बचेगा राजस्थान से, ऑप्शन सी बचेगा हरियाणा से, ऑप्शन डी बचेगा यूपी से। तो यूपी का मतलब हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। तो भाई गिर गाय का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है आपका? गुजरात से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है भाई? गुजरात से। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको मैं इस क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ। गत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न में आपको आधे प्रश्नों को गत वर्षों की परीक्षाओं को डालता हूँ और आधे प्रश्न जो क्या नए बनाकर मैं आपको रेगुलर करा रहा हूँ। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर से करें। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो जाएगा, मालवी नस्ल की टूट उत्पत्ति स्थान है। मालवी जो नस्ल है उसका जो टूट उत्पत्ति स्थान है, ऑप्शन है वो जगह गुजरात, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। तो भाई मालवी गाय का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से है भाई? मालवी गाय का जो उत्पत्ति स्थान है वो आपका मध्य प्रदेश से है, यानी आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कहाँ से है भाई? मध्य प्रदेश से। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई हतीजरी क्लासेस की एक ही वो है कि हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट अगला तीसरे नंबर का प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, यानी निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो दूध देने वाली है वो गाय कौन सी है। ऑप्शन है हो जाएगा जर्सी, ऑप्शन बी हो जाएगा थार पारकर, ऑप्शन सी हो जाएगा नागौरी, ऑप्शन डी हो जाएगा HF। तो भाई निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो दूध देने वाली गाय है वो कौन सी है भाई? HF है। तो आपका ऑप्शन जो ये डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। हाँ तो भाई अब बात आती है HF गाय की कौन सी नस्ल है। तो भाई HF एक संकर गाय की नस्ल है। अब बात आती है संकर गाय कहते किसे हैं। संकर गाय दो अलग अलग गायों की नस्ल होती हैं, उनमें जब संकरण कराया जाता है तो एक नई गाय की नस्ल की उत्पत्ति होती है। तो नई गाय की जो उत्पत्ति हुई तो वो कौन सी गाय की नस्ल मानी जाती है? संकर गाय। तो भाई संकर एक ये HF जो है वो एक संकर गाय की नस्ल है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई निम्नलिखित में सर्वाधिक जो दूध देने वाली गाय है वो कौन सी है? HF गाय, जो कि एक संकर यानी विदेशी नस्लों में से एक संकर गाय की नस्ल है ये। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न हो जाएगा, सर्वाधिक वसा देने वाली जो गाय की नस्ल है वो कौन सी है, यानी सर्वाधिक वसा देने वाली जो गाय की नस्ल होती है वो कौन सी है। ऑप्शन हो जाएगा मुर्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा बारबरी, ऑप्शन सी हो जाएगा मारवाड़ी, ऑप्शन डी हो जाएगा जमुनापुरी। तो भाई सर्वाधिक वसा देने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है? तो भाई सर्वाधिक जो वसा देने वाली जो नस्ल है वो आपकी मुर्रा है। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है मुर्रा किसकी नस्ल है। मुर्रा एक भैंस की नस्ल होती है। मुर्रा एक भैंस की नस्ल होती है जो कि क्या है, जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है 5वें नंबर का वो हो जाएगा, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, यानी सर्वाधिक जो दूध देती है वह कौन सी बकरी की नस्ल होती है। ऑप्शन है हो जाएगा सिरोही, ऑप्शन बी हो जाएगा बारवरी, ऑप्शन सी है हो जाएगा मारवाड़ी, ऑप्शन डी हो जाएगा जमुनापुरी। तो भाई सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की जो नस्ल होती है वो कौन सी है। तो भाई बकरी की नस्ल में सर्वाधिक जो दूध देती है वो जमुनापुरी नस्ल की बकरी दूध देती है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट अगला 6वें नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में सबसे फाइनल कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, यानी राजस्थान में
सबसे फाइनल कारपेट ऊन पैदा करने वाली जो भेड़ होती है उसकी भेड़ की कौन सी नस्ल होती है? ऑप्शन है हो जाएगा सोनाली, ऑप्शन बी हो जाएगा मालपुरा, ऑप्शन सी हो जाएगा चोकला, ऑप्शन डी हो जाएगा जैसलमेर। तो भाई राजस्थान में सबसे फाइनल कारपेट ऊन पैदा करने वाली जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है आपकी? चोकला भेड़ होती है। तो चोकला भेड़ से क्या है सर्वाधिक ऊन उत्पत्ति होती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है, यही बताया है तीसरी क्लास एज का। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा 7वें नंबर का। कौन सी बीमारी मुर्गियों की है, यानी निम्न में से कौन सी एक ऐसी बीमारी है जो कि मुर्गियों की होती है? ऑप्शन है हो जाएगा BQ बीमारी, ऑप्शन बी हो जाएगा रानी खेत बीमारी, ऑप्शन सी हो जाएगा HS बीमारी, ऑप्शन डी हो जाएगा FMD बीमारी। तो भाई कौन सी बीमारी निम्न में से मुर्गियों में होती है? तो सर्वाधिक जो ये बीमारी रानी खेत क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो कि मुर्गियों में होती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 8वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है, यानी दुग्ध जो बुखार होता है वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन बी हो जाएगा वसा, ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम। तो भाई दुग्ध बुखार जो होता है वो किस कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा कैसे बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं, यानी कैसी जो बीमारी होती है उसके टीके लगाए जाते हैं? ऑप्शन है हो जाएगा थैलेला बीमारी के, ऑप्शन बी हो जाएगा दुग्ध बुखार के, ऑप्शन सी हो जाएगा खूनी पेचिश के, ऑप्शन डी हो जाएगा HS बीमारी के। तो भाई कैसे बीमारी के टीके लगाए जाते हैं, इनमें से कौन सी एक ऐसी बीमारी है जिसके टीके लगाए जाते हैं? तो भाई आपकी जो एक HS एक ऐसी बीमारी है जिसके क्या टीके लगाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट अगला जो 10वें नंबर का प्रश्न है वो हो जाएगा इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक के रूप में कार्य करती है, यानी ऐसी इन चारों में से एक ऐसी कौन सी दवा है जो एक पशु में विरेचक के रूप में काम करती है? ऑप्शन है बचेगा अरंडी का तेल, ऑप्शन बी हो जाएगा एल्कोहल, ऑप्शन सी हो जाएगा कपूर, ऑप्शन डी हो जाएगा नीला थोथा। तो भाई निम्न में से एक इन चारों में से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि पशुओं में विरेचक के रूप में कार्य करती है? तो भाई पशुओं में विरेचक के रूप में जो कार्य करती है वो अरंडी का तेल करता है। किसका भाई? अरंडी का तेल करता है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है हो जाएगा इनमें से कौन सी दवा जीवाणु रोधी के रूप में काम में ली जाती है, यानी जीवाणु रोधी के रूप में कौन सी दवा काम में ली जाती है इन चारों ऑप्शंस में थे? तो भाई आपका ऑप्शन है हो जाएगा फिनाइल, ऑप्शन बी हो जाएगा अरंडी का तेल, ऑप्शन सी हो जाएगा कपूर, ऑप्शन डी हो जाएगा अल्कोहल। तो भाई निम्न में से इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी दवा है जो कि जीवाणु के रोधी के रूप में काम में ली जाती है? तो भाई फिनाइल क्या है, एक जीवाणु रोधी के रूप में काम में ली जाती है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट अगला 12वें नंबर का प्रश्न है वो जगह एक दिन में मुर्गी के चूजों को कौन सी बीमारी का टीका लगता है, यानी एक दिन में मुर्गी के जो चूजे होते हैं उनको कौन सी बीमारी का टीका लगता है? ऑप्शन है हो जाएगा रानी खेत बीमारी का, ऑप्शन बी हो जाएगा चेचक बीमारी का, ऑप्शन सी हो जाएगा खूनी पेचिश बीमारी का, ऑप्शन बी हो जाएगा गंबरो बीमारी का। तो भाई मुर्गी के जो चूजे होते हैं उनमें हर एक दिन क्या है बीमारी का टीका लगता है। वो किस बीमारी का लगता है? रानी खेत बीमारी का लगता है। तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो जाएगा भैंसों की कौन सी नस्ल की उत्पत्ति स्थान गुजरात है, यानी इन चारों नस्लों में से ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान क्या है? गुजरात है। ऑप्शन है बचेगा भदावरी नस्ल, ऑप्शन बी बचेगा नीली रावी नस्ल, ऑप्शन सी बचेगा जफराबादी नस्ल, ऑप्शन डी बचेगा मुर्रा नस्ल। तो इन चारों भैंसों की नस्ल में से ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी उत्पत्ति स्थान गुजरात है? तो भाई इनमें से जाफराबादी नस्ल का क्या उत्पत्ति स्थान कहाँ से है भाई? गुजरात से है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है हो जाएगा नीला थोथा का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? जो नीला थोथा का जो उपयोग है पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा
उत्तेजक के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा कृमिनाशक के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा विरेचक के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा जीवाणुनाशक के लिए। तो भाई नीला थोथा का जो उपयोग होता है वो किस बीमारी के कारण किया जाता है? कृमिनाशक के कारण किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट और एमएसक्यू क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ जो कि आपकी पशु परिचर की जो परीक्षा होगी उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है 15वें नंबर का वो हो जाएगा, मेहसाना नस्ल किन दो नस्लों के संकरण से तैयार की गई थी? जो मेहसाना जो भैंस की नस्ल होती है वो किन दो नस्लों के संकरण से तैयार की गई थी? ऑप्शन है बचेगा सुरती प्लस जाफराबादी नस्ल से, ऑप्शन बी बचेगा मुर्रा प्लस सुरती नस्ल से, ऑप्शन सी बचेगा मुर्रा प्लस नीली रावी नस्ल से, ऑप्शन डी बचेगा मुर्रा प्लस भद्रावरी नस्ल से। तो भाई मेहसाना जो भैंस की जो नस्ल है वो किन दो नस्लों के संकरण से प्राप्त की गई थी? भाई मुर्रा प्लस सुरती के संकरण से क्या है, एक मुर्रा और सुरती का संकरण जो कराया गया था उसके बाद कौन सी नस्ल प्राप्त हुई थी? भाई मेहसाना नस्ल प्राप्त हुई थी। कौन सी? मेहसाना नस्ल प्राप्त हुई थी। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर क्वेश्चंस को बुक में नोट करते चलें जिससे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवा दी जाती है, वहाँ से सभी क्वेश्चंस को नोट किया करें। अगला जो क्वेश्चन है वो जगह, निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है? यानी ये 4 विदेशी नस्लें, इन चारों में से किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? ऑप्शन है वो जगह जर्सी, ऑप्शन बी हो जाएगा HF, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राउन रिवर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा रेड हेन। तो भाई निम्नलिखित विदेशी जो नस्लें हैं उनमें से किस के दूध में सर्वाधिक वसा पाया जाता है? तो भाई किसके में पाया जाता है? जर्सी गाय के दूध में क्या सर्वाधिक वसा पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट अगला जो प्रश्न हो जाएगा, अभिकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की जाती है, यानी अभिकालीन जो भेड़ की नस्ल है वो किसके संकरण से तैयार की गई थी? किन दो भेड़ों का संकरण कराया गया तब क्या अभिकालीन भेड़ की नस्ल तैयार हुई? ऑप्शन हो जाएगा चोकला प्लस मोरिनो भेड़ का संकरण कराया गया, ऑप्शन बी है हो जाएगा चोकला प्लस रेम्बुलेट भेड़ का, ऑप्शन सी है हो जाएगा मालपुरा प्लस रेम्बुलेट भेड़ का, ऑप्शन डी हो जाएगा मालपुरा प्लस कराकुल भेड़ का। तो भाई किन दो ऐसी भेड़ों का संकरण कराया गया जिससे क्या अभिकालीन जो भेड़ है उसकी नस्ल तैयार हुई? तो वह अभिकालीन भेड़ की नस्ल के लिए भाई मालपुरा प्लस रेम्बुलेट का क्या है संकरण कराया गया। संकरण के दौरान जो हमको नस्ल प्राप्त हुई वो अभिकालीन नस्ल प्राप्त हुई, अभिकालीन नस्ल प्राप्त हुई, जो कि आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ दोस्तों, गत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको करा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो जगह, दरांती सींग किस नस्ल में पाए जाते हैं? यानी दरांती जो सींग होते हैं वो किस नस्ल में पाए जाते हैं? भैंस की किस नस्ल में पाए जाते हैं? ऑप्शन है जो कि मुर्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा सूती, ऑप्शन सी हो जाएगा मेहसाना, ऑप्शन डी हो जाएगा जाफराबादी। तो भाई दरांती सींग जो पाए जाते हैं वो भैंस की किस नस्ल में पाए जाते हैं? दरांती जो सींग पाए जाते हैं वो भैंस की सूरती जो भैंस होती है, सॉरी दोस्तों सूरती लिखा हुआ गया है, सूरती जो भैंसों की नस्ल होती है, सूरती भैंसों की नस्ल में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसकी जगह आपको सूरती कर लेना होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है बचगा, पशुओं में आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? पशुओं में जो आयु का जो अनुमान लगाया जाता है वो किस विधि के द्वारा लगाया जाता है? उनके दांतों से पता लगाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा चमड़ी से पता लगाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा खुरों से पता लगाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा पूंछों से पता लगाया जाता है। तो भाई पशुओं की आयु का जो अनुमान लगाया जाता है, जो गणना की जाती है वो किससे की जाती है? दांतों से की जाती है। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी पशुओं की नस्लें होती हैं उन सभी की आयु का जो अनुमान लगाया जाता है वो किससे लगाया जाता है? भाई दांतों से लगाया जाता है, दांतों से लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट अगला 20वें नंबर का प्रश्न है वो जगह, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? यानी किस भैंस की नस्ल के सिर पर क्या होता है? टीका होता है। ऑप्शन बी है वो जगह मुर्रा भैंस के पर, ऑप्शन बी हो जाएगा मेहसाना भैंस के पर, ऑप्शन सी हो जाएगा जाफराबादी भैंस के पर, ऑप्शन डी हो जाएगा नीली रावी भैंस के पर। तो भाई किस भैंस की नस्ल के सिर पर क्या होता है? टीका होता है। तो भाई नीली रावी एक ऐसी भैंस की नस्ल है जिसके सिर पर क्या है? टीका होता है, सिर पर
टीका होता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीली रावी जो एक ऐसी भैंस है, भैंस की नस्ल है जिसके सिर पर क्या होता है, टीका होता है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हथीजरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, कमेंट में बताना है भाई, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और आपकी जो क्या है कला संस्कृति के टॉपिक क्या स्टार्ट करा दिए गए हैं राजस्थान जीके की, जिसकी क्लास का आपका टाइम क्या रखा जाए ये भी आपको कमेंट में ज़रूर करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हथीजरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर।